नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट न्यूज आई है हमारे आज के द इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, एंड दैट न्यूज इज ऑन WMD, दैट इज की वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो देर इज अ बिल, एक बिल है जो कि पास हुआ है to prohibit funding of weapons of mass destruction. ठीक है, and in Lok Sabha this bill has been passed unanimously. ठीक है, so what all we are going to cover related to this news is, हम सबसे पहले जानेंगे what is WMD bill, what is the need for the bill, what are the weapons of mass destructions, what are NBC weapons and control over use of WMDs यानी कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। सो इस टॉपिक से रिलेटेड ये सारी जितनी ही टॉपिक हैं कि WMD बिल क्या है, नीड क्या है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं, वी आर गोइंग टू कवर ऑल ऑफ देम। ओके, सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स अंडरस्टैंड सबसे पहले व्हाट इज WMD बिल। ठीक है, सो WMD बिल जो है ये एक ऐसा बिल है जिसे लाया जा रहा है टू अमेंड the weapons of mass destruction and their delivery system prohibition of unlawful activities act, and this act was passed in 2005. so basically हो क्या रहा है, एक बिल लाया जा रहा है जो कि इस एक्ट में अमेंडमेंट्स लाएगा। ओके, एंड व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस बिल इज it will provide against the financing of proliferation of weapons of mass destruction and their delivery systems in India, उसके इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के साथ साथ। ठीक है, और जो 2005 एक्ट है हमारी, that basically prohibits the manufacturing, transport and transfer of weapons of mass destruction and their means of delivery. so already देखिए एक एक्ट थी 2005 WMD एक्ट ऑलरेडी थी, but now this bill is being brought up for making amendments in this particular act. okay, so this was all about WMD bill. I hope इतना clear है। अगर कुछ भी confusion है तो तुरंत हाथों हाथ comment करके बताइए, we will look into it. now we are going towards what is the need for the bill. ठीक है, and हो क्या रहा है इस बिल से related. so basically see, जो ये बिल आ रहा है, this bill seeks to insert एक नया section, ठीक है, that is 12A, एक नया सेक्शन ऐड करेगा। ये ऑलरेडी 2005 वाली जो एक्ट है उसमें बाय द नेम ऑफ 12A, सेक्शन 12A इन द एग्जिस्टिंग लॉज। ठीक है, जो कि ये बताता है कि नो पर्सन शैल फाइनेंस एनी एक्टिविटी विच इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट, यानी कि जो भी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट जो 2005 में आई थी, उसमें जो भी चीजें दी हुई हैं, जो भी एक्टिविटीज दी हुई हैं, उनको उनके अलावा, ठीक है, उनसे रिलेटेड बेसिकली आप कोई भी व्यक्ति जो है, ही और शी विल नॉट फाइनेंस और ही और शी शैल नॉट फाइनेंस बेसिकली। ठीक है, और सिर्फ 2005 एक्ट नहीं, दे विल ऑल्सो हैव टू फॉलो द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक्ट 1947 और apart from this any other act for the time being in force or by any order issued under any such act in relation to weapons of mass destruction and their delivery system. जो original act थी, that I already told you, it was passed in 2005 and that act banned manufacture of weapons of mass destruction. So a question could be asked from here कि 2005 act जो है, how it is different from this bill. ठीक है, या जो ये नया अमेंडमेंट लाया जा रहा है वो कैसे है। सो यू हैव टू क्लियरली रिमेंबर कि 2005 एक्ट जो है, दैट वाज पास्ड फॉर बैनिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड दिस न्यू अमेंडमेंट, दिस न्यू बिल, इसे लाया जा रहा है टू प्रोहिबिट द फाइनेंसिंग, टू स्टॉप द फंडिंग बेसिकली। ठीक है, जो भी फंडिंग होती है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के क्रिएशन के लिए, उसकी रोकथाम के लिए। ओके, रिसेंट टाइम्स में रेगुलेशंस रिलेटेड टू प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और उनके डिलीवरी सिस्टम से आई हैं। इट हैज बीन एक्सपेंडेड बाय हुम, बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन जो UNSC के टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं
जो रिकमेंडेशंस है FATF की, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, they have also mandated against financing of proliferation of WMD and their delivery system. So it's a high time, and that is why India is also bringing such law or such amendment bill. ठीक है, I hope the need is clear. Okay, आगे चलते हैं. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आखिर ये हैं क्या? तो देखिए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो हैं, दे आर यूजुअली कंसीडर्ड टू हैव बीन यूज्ड by the by the leader of Church of England. ये सबसे पहले किसके द्वारा यूज हुआ था? By the leader of Church of England, the Archbishop of Canterbury in 1937. And जितनी भी एरियल बॉम्बिंग होती हैं सिविलियंस पर इन दी बास्क टाउन ऑफ गुर्निका by German and Italian fascists in support of General Franco during the Spanish Civil War, उन्हें कंसिडर किया गया as weapons of mass destruction, या उन्हें रेफर किया गया as weapons of mass destruction. Okay, the expression WMD, that is a weapon of mass destruction, it has entered the vocabularies of people and worldwide in early 2000s. ठीक है, जब 2000 की शुरुआत हुई थी, 2000 की सदी की, उस वक्त पर ये वर्ड वोकैबुलरी में आया था, लोगों की जुबान पर आया था, आफ्टर US under President George W. Bush and UK under PM Tony Blair justified invasion of Iraq. So basically इसकी origin कहां से हुई? इराक invasion से. Okay, I hope जो इराक था उसे इन्वेड किया गया था on the grounds that the government of Saddam Hussein, okay, you must be familiar with this name, the government of Saddam Hussein was hiding these weapons in the country. However, कोई भी WMDs were not found. ठीक है, so basically attack इसी basis पर हुआ था. Okay, I hope what is weapons of mass destructions, and these the images you can see, they are the symbols of weapons of mass destruction. So weapons of mass destruction की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे न्यूक्लियर वेपन्स भी आते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स भी आते हैं, केमिकल वेपन्स भी आते हैं. Okay, now what are NBC weapons? ठीक है, the next point which I was explaining to you. So while there is no single authoritative definition of WMD, you will be surprised to know कि कोई भी particular definition नहीं है WMD की which can define what exactly is WMD. ठीक है, in international law, and जो expression है वो हम उसको अगर हम समझने के लिए क्या यूज करते हैं, हम NBC weapons का यूज करते हैं. So basically to understand WMD we use the expression of NBC weapons, that is nuclear, biological and chemical weapons. ठीक है, WMD can be any nuclear, it can be any radiological, it can be any chemical or biological. ठीक है, it will cover all these. Okay, या कोई ऐसी डिवाइस that is intended to harm a large number of people. ठीक है, so WMD में जो मास है that is for a large number of people. Okay, now India का जो एक्ट है 2005 WMD Act, what it talks about? So WMD Act defines two things. One is biological weapons and second is chemical weapons. Biological weapons are being defined as microbial or other biological agents or toxins of types and in quantities that have no justification for prophylactic, protective or other peaceful purposes, and weapons, equipment or delivery systems specially designed to use such agents or toxins for hostile purposes. ठीक है, ऐसी कोई भी माइक्रोबियल या बायोलॉजिकल एजेंट या टॉक्सिन्स जो हैं जिनकी किसी भी क्वांटिटी में वो हो सकते हैं, कोई जस्टिफिकेशन ना हो उनके पास प्रोफाइलैटिक होने का या प्रोटेक्टिव होने का या पीसफुल पर्पसेस का, या जिनका यूज, उन एजेंट्स का यूज हॉस्टाइल पर्पस के लिए किया जा रहा हो या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए किया जा रहा हो, वो होते हैं हमारे बायोलॉजिकल वेपन्स. सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल वेपन्स, तो केमिकल वेपन्स वो टॉक्सिक केमिकल्स हैं या उनके प्रिकर्सर्स हैं जिनका यूज अदर देन पीसफुल या प्रोटेक्टिव पर्पसेस के लिए होता है. ठीक है, यानी जिनका यूज होता है आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के रूप में. ठीक है, जिनका यूज होता है टू कॉज डेथ या टू हार्म अदर पीपल. ठीक है, थ्रू टॉक्सिक प्रॉपर्टीज. सो वो सारे जो वेपन्स हैं वो हम केमिकल वेपन्स के रूप में वो जाने जाते हैं.
So India's 2005 WMD Act defines two things. Number one is biological weapons and number two is chemical weapons. ठीक है, और इन सभी वेपन्स को लाइक बायोलॉजिकल वेपन्स वर बैन्ड इन 1972, केमिकल्स 1993, ठीक है, लैंड माइंस 1997, क्लस्टर म्यूनिशंस इन 2017 में हुआ न्यूक्लियर वेपन्स. सो अलग अलग टाइम पीरियड पे ऑल दीज वर बैंड वर्ल्ड वाइड. ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज कंट्रोल ओवर यूज ऑफ MDs. So in order to control the use of MDs, what was done, so many conventions were brought up. ठीक है, बहुत सारे protocols लाए गए, बहुत सारे conventions लाए गई, बहुत सारी council resolutions लाए गए. ठीक है, कि इनका जो यूज है वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में हो सके, वो बहुत ही ढंग से हो सके, so that it doesn't harm anybody. Okay, so that is why जो use of chemical, biological, nuclear weapons है, that was regulated by a number of इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स. एंड उन ट्रीटीज में सबसे पहले आता है जेनेवा प्रोटोकॉल 1925. जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 बैंड द यूज ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स एंड द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 एंड केमिकल वेपन्स कन्वेंशन 1992. इन्होंने क्या किया, ये दो एक्ट्स जो थे, दे पुट कॉम्प्रिहेंसिव बैन्स ऑन बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स. सो ऑल टुगेदर जेनेवा प्रोटोकॉल 1925, ठीक है, देन आपका बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 एंड केमिकल कन्वेंशन 1992, दे ऑल पुट बैन ऑन बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है, इंडिया ने ये दोनों ही चीजें साइन की हैं और रेटिफाई भी की हैं. कौन कौन सी, 1972 और 1992 वाली treaties. Now in the examination what will happen, in the examination you will get a statement or you can get a statement stating India has signed and ratified Geneva Protocol 1925. So remember that is not true. ठीक है, now there are very few non-signatory countries, where there are very few those countries who have not signed these treaties, even though several countries has been accused of non-compliance. ठीक है, एंड जो यूज है प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का, दैट इज रेगुलेटेड बाय ट्रीटीज लाइक एनपीटी या सीटीबीटी. एनपीटी इज नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड सीटीबीटी इज कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी. सो इन ट्रीटीज के द्वारा भी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके यूज और उनके प्रोलिफरेशन को रेगुलेट किया जाता है, और ऐसी तमाम ट्रीटीज हैं. सो आई होप WMD इज क्लियर. There is अगर कोई भी confusion है, you can comment and you can ask us. We will surely solve your doubt. Also, what you can do, you can drop a message in the community space and we will look over it there. Okay. So I hope this topic is clear. Also, guys, let's meet today at 5 p.m. because I am coming live on YouTube to share the complete book list and resources you should go through for UPSC IAS 2023. तो जिसे भी कोई भी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो लेकर आइए. मिलते हैं 5 बजे शाम में YouTube लाइव पर. ओके, एंड तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत.